हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। काफ़ी लोग मुझसे एक शिकायत करते हैं कि मुबशर भाई आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आज मैं आप लोगों को आराम आराम से समझाऊं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने कल देखा बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन $6,000 जो है वो डंप कर गया। उसके पीछे रीज़न क्या था, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे, क्या रीज़न रहा और कितने लोग इससे जो है वो लिक्विडेट हुए। हम कंटिन्यूसली जो थे वो जाए जा रहे थे 64 के तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो वो टॉप बनाया, एक्जैक्टली 64,000 हमने वहाँ का जो है वो टॉप बनाया। और उस पॉइंट से हमारे पास बीटीसी विथ ना मिनट जो है वो फॉल हुआ है, फॉल होकर ही आया आपके पास विथ ना मिनट कुछ 8% का इसने डंप लिया और 58,800 के ऊपर एक्जैक्टली आया। और वहां से आने के बाद अभी करंटली वापस ही अपनी प्राइस के ऊपर आकर जो है वो स्टेबल हो गया है। कल हम देख रहे थे कि कंटिन्यूसली बीटीसी की जो प्राइस थी वो आपके पास तेजी से ऊपर जाए जा रही थी। ऑलमोस्ट 24% का हमने इसके अंदर जो है वो कल के दिन पंप देखा, जिसमें ये $13,000 पंप हुआ। और अब कहीं जाकर ऐसा लग रहा है कि बीटीसी आपके पास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। इतने टाइम में जो बीटीसी आपके पास पंप हुआ, इसके साथ ये हो रहा था कि हमारे पास डोमिनेंस भी बहुत तेजी से पंप हो रही थी। ठीक है, डोमिनेंस का बढ़ना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारे पास कोई अच्छा साइन नहीं होता, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस अगर बीटीसी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि देखो ना, अभी अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूं एक चीज कि हाविंग जो है वो बीटीसी की है, ईटीएफ जो है वो बीटीसी का अप्रूव हुए, तो सारा जो मोमेंटम है ना, जितने भी लोग हैं उन सबका मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की तरफ है। तो ऑल्ट्स को कोई मुंह नहीं लगा रहा, सो दैट्स द रीजन ऑल्ट्स पंप नहीं हो रहे। एक चीज कहूंगा, अगर आपको मेरे पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का, तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि मैं अभी न्यूली शिफ्टेड हुआ अपने घर की तरफ। ठीक है, और वहाँ पर कुछ मेरे घर में भी काम चल रहे हैं, कुछ मेरे स्टूडियो में काम चल रहे हैं, तो आपको अगर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नॉइस कैंसलेशन प्रॉपर आपके पास जो है वो रहे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपरली ऑल्ड सीजन को जो है वो लेकर चलने वाला है, और क्या हमारे पास ऑल्ड सीजन अब किस तरीके से आएगा, उन चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला सिनेरियो जो हम चाहते हैं वो ये कि हमारे पास बिटकॉइन जो है वो एक पॉइंट के ऊपर अब स्टेबलाइज हो जाए। लाइक स्टेबलाइज ये नहीं कि 62 पे ही चले। हम चाहते हैं कि बीटीसी जिस तरीके से आपके पास इस जोन के अंदर कंसोलिडेट अप कर रहा है ना, इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करे। लाइक 59 तक का बॉटम बनाए, फिर 63 62 के तक का टॉप बनाए, और इस $2-3 हज़ार की जो आपके पास प्राइस रेंज है इसके अंदर आपके पास कंसोलिडेट करे। आपको याद होगा थोड़ा टाइम पहले जब बीटीसी के अंदर ये जो पंप आया, इससे पहले बीटीसी ने काफी लंबी कंसोलिडेशन की। ठीक है, और इस कंसोलिडेशन में बीटीसी आपके पास तकरीबन 50K को बॉटम बनाया हुआ था और 53K को टॉप बनाया था। इस $3-4 हज़ार की रेंज के अंदर जो वो बीटीसी बाउंड कर रहा था, और डोमिनेंस जो थी वो हमारे पास बीटीसी की कंटिन्यूसली जो थी वो ड्रॉप हो रही थी। ठीक है, ड्रॉप हो रही थी, तो डोमिनेंस गिरी थी, बीटीसी स्टेबल था, तो वो पैसा हमारे पास ऑल्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और उसी टाइम पीरियड के अंदर हमने कितने ऑल्ट्स कॉइन से जो है वो पैसा बनाया था, सिर्फ थोड़ी सी टाइम के लिए, 2 हफ्ते के लिए मार्केट जो थी वो कंसोलिडेट हुई थी, और उस 2 हफ्ते में हमने मैक्सिमम गेन्स बनाए थे। हमने खाली फ्री ग्रुप के अंदर 810% आपको जो है वो प्रॉफिट दिया अलग अलग कॉइन से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो बीटीसी जो है वो एक पॉइंट के ऊपर स्टेबल रहता है, और डोमिनेंस इसी तरीके से गिरती है, क्योंकि डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर गिर रही है, बीटीसी अपने प्राइस पर स्टेबल है, और डोमिनेंस अगर आप देखोगे गौर से तो आपके पास काइंड ऑफ राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रही है। और लास्ट टाइम भी जब डोमिनेंस आपके पास गिरी थी, ठीक है, कुछ इसी तरीके का पैटर्न बनाकर, तो आपके पास जो है वो हमारे पास ऑल्ड सीजन स्टार्ट हुआ था, डोमिनेंस इस पॉइंट से क्रैश हुई थी बीटीसी की, बीटीसी स्टेबल रहा था, और एक एक ऑल्ट कॉइन जो है वो लाख लाख 2-2 लाख% जो है वो पंप हुआ था। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बार बार दिखा दूं, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरी कॉल पर इथेरियम बाय किया था, फ्री ग्रुप में हमने 23 जनवरी को इथेरियम की कॉल दी थी $2200 के ऊपर, और हमने इसके टारगेट थे 2500, 3000, 3500, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सारे टारगेट जो है वो अचीव हो गए विद इन अ मंथ। कोई इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, तो इसके अलावा हमने फ्री ग्रुप में इथेरियम दिया, पीएचबी दिया, सोलर मूव हमने रिसेंट दिया, हमने इन खाली कॉइन से जो है प्रॉफिट टोटल 800% बनाया। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है फ्री कॉल्स के अंदर, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को, मेरे चैनल को लोग बिना लाइक किए देख रहे होते, तो सारे के सारे लाइक कर दो जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आज की वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 800। ओके, चलो 1 2 3 4 5। आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप लोगों का ही नुकसान है, मेरा कोई वो नहीं है, कर देना यार लाइक। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम चलते हैं कि हमने सबके एग्जांपल का बोला था कि यहाँ पर क्या सीन है। देखो, एक से कॉइन था जिनके नैरेटिव थे, जिन कॉइन्स के नैरेटिव थे वो बहुत ज़्यादा पंप हुए। जैसे ये एक एक्सेस कॉइन था, ये आपके पास $0.03 से पंप होकर आपके पास जो वो 1,60,000% जो है ये पंप हुआ था, 1,67,000% जो ये पंप हुआ था। आपने अगर ₹1 डाला होता तो वो आपका 1,60,000 पे बन जाता, ₹10 डाला होता तो वो आपका 16 लाख रुपया बन जाता। ठीक है, मतलब ये कॉइन इतना पंप हुआ था आपके पास कि मतलब एक ऑल्ट सीजन के अंदर कॉइन इस तरीके से पंप होते हैं। जब बीटीसी डोमिनेंस आपके पास जो है वो गिरती है, बीटीसी एक प्राइस के ऊपर स्टेबल रहता है, तो हमारे पास पैसा आता है। और अभी भी हो रहा है कि डोमिनेंस गिर रही है, बीटीसी रुका हुआ है, हमारे पास इथेरियम के अंदर अच्छा मूव आ रहा है। कल से लेके अब तक हमने 3300 से कुछ अच्छा मोमेंटम जो है वो इथेरियम के अंदर देखा, लाइक 3100 का इसने कल डंप दिया था, लेकिन अगेन ये स्टेबलाइज होकर आपके पास इसने एक अच्छी रैली दी और 10% तक ये पंप हुआ। और अब यही पैसा आहिस्ता आहिस्ता करके आज के दिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पैसा है वो ऑल्ट्स की
तरफ जो है वो शिफ्ट होने लग गया। बाय द वे ये डीगो कॉइन का सिग्नल हमने आपको ट्विटर पर ही ड्रॉप किया था। अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं सो यू गाइस नीड टू फॉलो अस ऑन ट्विटर ऑल्सो। नीचे आपको जो मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा ट्विटर का। करंटली मैंने वीपीएन लगा के तुम एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मार्केट के फेयर ग्रीड की तरफ। तो इस वक्त मार्केट के अंदर 80% ग्रीड है। इट मीन्स कि आपके पास एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ जो है वो जा चुका है। और जब मार्केट के अंदर लालची जो है वो लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब मार्केट इनके पास एक डंप देती है। कल जो आपके पीछे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर पास बीटीसी के अंदर एक डंप आया था, लाइक ऑलमोस्ट ये जो डंप आप देख रहे हैं बीटीसी की प्राइस में, जो कि हमने कल आपको दिखाया था 1 आवर के चार्ट में। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये जो हमारे पास डंप था ना, ये जो बीटीसी के अंदर आया था $8,000 का, इसके पीछे रीज़न काफ़ी सिंपल था। और वो रीज़न था आपके पास यहाँ पर कल जो थे वो शॉर्ट्स जो थे वो मार्केट के अंदर बिल्कुल कम थे। इट मीन्स कि मार्केट अगर कल 65-66 पर जाती तो यहाँ पे $200-300 मिलियन के शॉर्टर्स थे। लेकिन अगर मार्केट कल वहीं 58-57 की तरफ जाती तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन तक की जो है इनके पास वो लॉन्ग पोजीशंस ओपन थी। तो जब वो हद से ज़्यादा बढ़ गए तो उन्होंने उनको लिक्विडेट किया और वो नीचे गिर गए। अभी भी देखेंगे अगर तो 64-65 की तरफ भी 300-350 मिलियन की लिक्विडेशन है। और 59-60 वाली रेंज की तरफ जो है वो तकरीबन 500 मिलियन की शॉर्टर लिक्विडेशन अभी भी ज़्यादा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा स्टेबल हुई है, डोमिनेंस गिर रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि बीटीसी अब यहाँ पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि जब ये दोनों लेवल्स मैच हो जाते हैं तो बीटीसी फिर आपके पास स्टेबल चलता है। और जब बीटीसी स्टेबल चलता है तो पैसा हमारे पास ऑल्ट्स में आता है। बस बीटीसी अब यहाँ से रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये भी करंटली रिजेक्शन जोन के ऊपर जो है वो अपने चल रहा है। इस पॉइंट को मैं रिजेक्शन जोन इसलिए कहता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास बीटीसी इसी पॉइंट से जो था वो बार बार जो था वो डंप देता था। 15 से 20,000% के जो डंप थे वो इस जगह से नॉर्मल होते थे। लाइक आप देख रहे हो ना, 62 से क्रैश होकर 42 पर आ जाता था, फिर आपके पास 62 से क्रैश होकर 30 के पर भी आ जाता था, लेकिन फिर अगेन गेन कर लेता था। तो इस एरिया से क्रैशेस जो है वो आ सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेगा और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ चलेगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।